चलिए, नवंबर 2024 से लेकर मई 2025 तक के पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स का सारांश की एक सीरीज़ चलाई जा रही है, जो कि घटनासार के सारांश के नाम से आई है। तो घटनासार एक पुस्तक आई है मार्केट में, उसका पूरा का पूरा सारांश होगा। उसमें जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे उनको कन्वर्ट किया जाएगा क्वेश्चंस के फॉर्मेट में, और वो आपको दिए जा रहे हैं। तो उस सीरीज़ का पार्ट नंबर 7 है। इसके पहले 6 पार्ट्स रिलीज़ किए जा चुके हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन 30 दिसंबर 2024 को कहाँ पे किया गया? तो 30 दिसंबर 2024 की बात है, तमिलनाडु, कन्याकुमारी तमिलनाडु में भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है? कन्याकुमारी में। और ये करीब 10 मीटर चौड़ा है, करीब 77 मीटर तक फैला है यह पुल, और तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट है, कन्याकुमारी में निर्मित ग्लास ब्रिज किन 2 स्थलों को जोड़ता है? देखिए, जैसे अभी इसके बारे में डिटेलिंग में मैंने बात की, तो वहाँ पे अगले क्वेश्चन में ये आ गया। तो कन्याकुमारी में निर्मित ग्लास ब्रिज किन 2 स्थलों को जोड़ता है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल और तिरुवल्लुवर प्रतिमा को जोड़ने का ये कार्य करता है। और ये ये जो आगामी 6 महीने या 8 महीने तक जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं, उन सारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। नेक्स्ट है, देश का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद मतलब ICMR ने मद्रास डायबिटीज़ फाउंडेशन के सहयोग से चेन्नई में देश का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक स्थापित किया है। तो कहाँ पे किया है? चेन्नई में। डायबिटीज़ बायो बैंक किस संस्था के सहयोग से स्थापित किया गया? तो ICMR, या फिर हिंदी में लिख के आ जाए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, तो इसने आपका शुरू किया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद या फिर ICMR। नेशनल मेडिकल काउंसिल, एम्स, मद्रास डायबिटीज़ फाउंडेशन, 4 ऑप्शंस हैं आपका। WHO, तो मद्रास डायबिटीज़ फाउंडेशन द्वारा ये शुरू किया गया है। मद्रास डायबिटीज़ फाउंडेशन के सहयोग से शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना को उत्तराखंड में कहाँ स्वीकृति मिली है? तो मार्च 2025 की बात है। राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना को मंजूरी दी गई है, और ये सोनप्रयाग से केदारनाथ के लिए परियोजना को मंजूरी दी गई है। तो कहाँ से दी गई है? सोनप्रयाग से केदारनाथ को। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना कहाँ कराई गई है? तो जनवरी 2025 की बात है। भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी का मतलब होता है जल पक्षी, जनगणना कहाँ कराई गई है? जामनगर, गुजरात में कराई गई है। कहाँ कराई गई है? जामनगर, गुजरात में। तटीय पक्षी जनगणना में कौन सी पक्षी शामिल किए गए हैं? तो ये जो तटीय पक्षी जनगणना है, तो इसमें समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभयारण्य में की गई इस गणना में लंबे पैर, लंबी गर्दन और लंबी चोंच वाले जो पक्षी हैं उनको शामिल किया गया है। वेडर जो पक्षी हैं उनको शामिल किया गया है। तो वेडर पक्षी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, महिला समृद्धि योजना के तहत BPL महिलाओं को 2500 प्रति माह देने वाला राज्य कौन सा है? तो महिला समृद्धि योजना, देखिए आप सब लोगों को पता है, महिलाओं के ऊपर जो भी नए योजनाएं आती हैं वो आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं। तो महिला समृद्धि योजना के तहत BPL महिलाओं को 2500 प्रति माह देने वाली राज्य सरकार कौन सी है? तो 8 मार्च 2025 की बात है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, और इसके अवसर पर दिल्ली राज्य सरकार ने BPL श्रेणी की महिलाओं को प्रत्येक महीने करीब 2500 रुपये की महिला समृद्धि योजना लागू की थी। तो दिल्ली सरकार ने। अंतरिक्ष के बरमुडा त्रिभुज से सफलतापूर्वक लौटने वाली ग्लासस्काई पेलोड किस स्टार्टअप से जुड़ा हुआ है? तो फरवरी 2025 की बात है। अंतरिक्ष के बरमुडा त्रिभुज से सफलतापूर्वक लौटने वाले गैलेक्साई पेलोड का संबंध जो है वो इन्फोसिस समर्थित स्पेस टेक स्टार्टअप बेंगलुरु से है। तो इन्फोसिस रिलेटेड है, समर्थित है स्टार्टअप, उससे है। तो B ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2025 में लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो फरवरी 2025 की बात है।
ग्रेट बैंक यार्ड बर्ड काउंट में लगातार तीसरे वर्ष सर्वाधिक प्रजातियों के साथ पश्चिम बंगाल जो है वो उस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो किस राज्य ने प्राप्त किया है? पश्चिम बंगाल ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक कहाँ पर खोला गया? तो भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक जो है वो कहाँ खोला गया है? ये आपका पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में खोला गया है। तो वन्यजीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत हाल ही में भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक खोला गया। ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में खोला गया है। दार्जिलिंग में, इस ऑप्शन में, यहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें आपका दार्जिलिंग सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वन्यजीव बायो बैंक किस प्राणी उद्यान में स्थित है? तो पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में स्थित है। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव 2 किसे नियुक्त किया गया? तो शक्तिकांत दास साहब को नियुक्त किया गया है। फरवरी 2025 की बात है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे हैं शक्तिकांत दास साहब, इनको प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रधान सचिव 2 नियुक्त किया गया है। अच्छा बताइएगा, वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो कौन हैं और किस नंबर के गवर्नर हैं वो? तो कौन इस समय गवर्नर चल रहा है आरबीआई का और कौन से नंबर का गवर्नर है? नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां साई-फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो 10वां जो साइंस फिल्म फेस्टिवल है ऑफ इंडिया है वो 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो 29 जनवरी से 1 फरवरी 2025 की बात है, गोवा के पणजी में आयोजित हुआ था। और 10वें साई-फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसकी थीम जो थी हरित क्रांति थी। अगले क्वेश्चन में आ भी गया है, 10वें साई-फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2025 की थीम क्या थी? तो हरित क्रांति थी। रेल मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया सुपर ऐप का नाम क्या है? तो रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए रेल मंत्रालय ने 31 जनवरी 2025 को स्वरेल सुपर ऐप को लॉन्च किया है। किसको लॉन्च किया है? स्वरेल को। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब हैं 2 मार्च 2025 को गुरुग्राम हरियाणा में भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का इन्होंने उद्घाटन किया है। तो कहाँ पे किया है? गुरुग्राम में। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो 18 फरवरी 2025 की बात है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने दिल्ली के मौसम भवन में जो आपका दिल्ली के जो मौसम भवन है उसमें भारत के पहले ओपन एयर आर्ट और वॉल म्यूज़ियम का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पे किया है? दिल्ली के मौसम विभाग में, दिल्ली। ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूज़ियम किस भवन में स्थापित किया गया है? तो किस भवन में स्थापित किया गया है? विज्ञान भवन, मौसम भवन, संस्कृति भवन, नीति भवन। तो मौसम भवन में स्थापित किया गया, इसके बारे में अभी बात की है। जैगुआर फाइट स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन सी बनी है? तो तनुष्का सिंह बनी है, फ्लाइंग ऑफिसर हैं तनुष्का सिंह जी, वो बनी है। तो जैगुआर फाइटर स्क्वाड में स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह। तो ये रहे आपके 20 क्वेश्चन और घटनासार का सारांश का पार्ट नंबर 7 यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको समीक्षा अधिकारी या यूपीपीसीएस की तैयारी करनी है, समीक्षा अधिकारी के लास्ट 40 डेज़ या 45 डेज़ के लिए आपका एक क्रैश कोर्स चल रहा है। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 7080540001, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको जो प्रीवियस में चीज़ें आपकी मिस आउट हो चुकी हैं वो सारी की सारी प्रोवाइड हो जाएंगी। इसके अलावा यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए भी बैच चल रहा है। ये जो आपके टेस्ट पेपर लगातार हो रहे हैं उनका पीडीएफ भी आपको उसी बैच में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देखिए इस तरह के सारे पीडीएफ आपको दिए जाते हैं, आंसर और उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन भी, हर एक क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, पढ़ते आप जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उनसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं घुमा फिरा के, ये आपको यहाँ पे बताया जाता है। और हमारे क्लास का जो मुख्य उद्देश्य है या फिर मुख्य कार्य है वो करंट रिलेटेड जीएस को आपको प्रोवाइड करना है।
जो आपकी एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हो। देखिए चीज़ें आप बहुत सारी पढ़ते हैं, जैसे आपने पढ़ा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पूछने का पैटर्न ये नहीं हो रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है। भारत के पूछा इस तरह से जाएगा कि वर्तमान में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब, वो कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। पढ़ा तो आपने, टॉपिक पढ़ा सही कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ही हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन ये पूछा गया कि कौन से नंबर के हैं। तो आपको अगर टॉपिक पता है तो टॉपिक के डिटेल में आपको क्या पूछा जा सकता है इसके बारे में फोकस करना है। और हमारा मुख्य कार्य ये है कि किस तरह से अब नए प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। पिछले 5 सालों में जो बदलाव आए हैं एग्जामिनेशन में, तो उनके ऊपर फोकस करके, उनके ऊपर रिसर्च करके हम लगातार इस चीज़ पर कार्य कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में दे पाएँ। चलिए, तो ये रहा घटनासार सीरीज़ का पार्ट नंबर 7। थैंक यू सो मच।